और पीले रंग की जर्सी में पौड़ी की टीम है और जबकि लाल रंग की जर्सी में दुगड्डा के खिलाड़ी। गोलकीपर और इसी के साथ खेल शुरू होता हुआ गेंद दुगड्डा के खिलाड़ी के पास, रॉन्ग पास, लेकिन गेंद को ले लिया वहां पर। पौड़ी के लिए था ये थ्रो इन, अब गेंद को लिया है वहां पर दुगड्डा के खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ी को तलाशते हुए। एक बार फिर पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को और अब गेंद को क्लियर किया है अपने। कृपया सूचना ग्रहण करने का दर्ज करें। जीआईसी कोड समस्त बालक बालिकाएं, आपकी बस आ चुकी है, आप अपने बस में बैठने का कष्ट करें। समस्त बालक बालिकाएं, जीआईसी कोड आपके पूज्य गुरुजी बता रहे हैं कि बस आ चुकी है आपकी। इस पे जाने छोड़ते तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दुगड्डा के खिलाड़ी, लेकिन मुस्तैद वहां पे रक्षा पंक्ति। पौड़ी की गेंद को छीना, न सिर्फ छीना लेकिन गेंद को काफी देर तक अपने पास रख सकते हैं। इस तरह की स्किल है इनके पास, इस तरह की क्षमता है। और अब जवाबी हमले के लिए थ्रू पास पॉइंट प्ले करते सारे खिलाड़ी, जो लेफ्ट आउट पर खिलाड़ी हैं उनके लिए निकाला गेंद को। पौड़ी के लिए लंबा थ्रो इन, अपने साथी खिलाड़ी को तलाशता बार गेंद को ले भी लिया था उन्होंने। क्रॉस डालने का मौका हो सकता है यहाँ पर और सराहना करनी होगी गोलकीपर की, जिस तरह से उन्होंने किक लेने नहीं दिया आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी को। थ्रो इन और जिस तरह से लिया गया, सुरेंद्र राउत का इशारा, आपका पैर उठ चुका था, फाउल। और अब ये थ्रो इन दुगड्डा के लिए था। अब जवाबी हमले के लिए दुगड्डा के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को खुद ही जो घूमता हुआ बाहर की तरफ आएगा और हेडर, लेकिन निशाने से दूर। हालांकि गेंद को ले लिया एक बार फिर दुगड्डा के खिलाड़ी। 11 नंबर की जर्सी में एक बार फिर छोटा पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए उन्होंने एक बार फिर गेंद और गलत पास कर बैठे। अब गेंद को ले लिया है पौड़ी के खिलाड़ी ने, लेकिन एक बार फिर गेंद को छीन लिया है। अच्छी स्किलफुल फुटबॉल, अच्छा संघर्ष गेंद के ऊपर नियंत्रण के लिए। 10 नंबर की जर्सी तो वैसे भी जानी जाती है, डियागो माराडोना, लियोनेल मेसी, लोथारो मैथाइस। दूर से प्रयास, सीधा गोलकीपर के सुरक्षित दस्तानों में। अच्छा गोलकीपर, दुगड्डा के खिलाड़ी के पास उनसे जूझते हुए दो खिलाड़ी। अच्छा तिरछा पास देने का प्रयास, लेकिन मुस्तैद वहां पर रक्षा पंक्ति पौड़ी की। जिला क्रीड़ा समन्वयक मुकेश कुमार जी लगातार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जाने माने खिलाड़ी रहे अपनी युवावस्था में और हर इस तरह के खेलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इसीलिए जिला क्रीड़ा समन्वयक जैसे महत्वपूर्ण पद को आप अलंकृत कर रहे हैं। और अच्छा मुकाबला, बेहतरीन फुटबॉल। और इससे पहले अंडर 17 का जो मुकाबला हुआ था, श्री रविंदर सिंह रावत जी ने जो अंडर 17 में कोर्ट के जिस खिलाड़ी ने गोल मारा था, उनके उस बेहतरीन गोल से खुश होकर, उनकी क्लास से खुश होकर दूसरा कॉर्नर राइट फ्लैंक से एक बार फिर बाहर के ओर और हेडर के लिए उसने जरूर थे, लेकिन सराहना करनी होगी रक्षा पंक्ति की, जिस तरह से बिल्कुल मार्क किए हुए थे दोनों खिलाड़ी। दूर से प्रयास
ओहो, what a goal! और एक बार फिर 30 नंबर की जर्सी पहने और ये टीम अगर इतना अच्छा खेल रही है तो निश्चित रूप से विद्यालय की यशस्वी प्रधानाचार्य जी श्री लखपत खुशाल जी का, भंडारी जी का इन बच्चों को प्रोत्साहित करने का बहुत बड़ा प्रयास है। एक बार अच्छा किक, लेकिन मुकाबला बेहतरीन है। दोनों ओर से फुटबॉल बहुत अच्छी खेली जा रही है, क्लास फुटबॉल। जब आगे हमने इस बीच फौड़ी के खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए जूझ रहे, वहां पर थ्रू पास दिया था। गेट टच लाइन के बाहर थ्रो इन पौड़ी के लिए, दुगड्डा के हाफ में दूर से प्रयास और पैर लगाया भी था लेकिन निशाने से दूर। सुमित रावत ने गोल किया था 10 नंबर की जर्सी में जो है। और सुमित रावत ने वो गोल किया है और 500 रुपये उस गोल पर हमारे भी। और ये अच्छा मुकाबला, बेहतरीन फुटबॉल दोनों ओर से। अंडर 19 में बच्चे इतने परिपक्व हो जाते हैं कि एक अच्छा क्लास फुटबॉल देखने को मिल सकता है और मिलता है। रशफोर्ड भी कभी इंग्लैंड अंडर 17 खेला करते थे, उसके बाद रशफोर्ड कितने बड़े खिलाड़ी हैं आपसे। साका एक और खिलाड़ी इंग्लैंड के, बहुत ज्यादा उम्र दराज नहीं है, अंडर 17 से निकले हैं तमाम के तमाम खिलाड़ी। एम्बापे एक और बड़े खिलाड़ी जो इसी तरह स्कूली फुटबॉल से आगे निकले अंडर 17 से। और थ्रू पास ऑफसाइड का इशारा, ऑफसाइड का। ऑफसाइड किक अपने खिलाड़ी को तलाश जरूर रहे थे लेकिन गेंद को ले लिया। दुगड्डा के खिलाड़ी ने, उन्होंने गेंद बढ़ाई है। गोल जिन्होंने स्कोर किया था सुमित रावत के लिए। सुमित रावत ने गेंद 11 नंबर की जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाली थी और गोलकीपर की सराहना करनी होगी। ऊंचा किक, ऑफसाइड का इशारा इस पिच से। बच नहीं पाए AR1 की नजर से।
और संजय, अब फुटबॉल में असिस्ट करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गोल किसने बनाया, गोल जो खिलाड़ी मारता है उसका तो महत्व है ही, साथ में जो गोल करवाता है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है, वो भी काउंट होता है। कितने असिस्ट थे गोल मरवाने में, किसका हाथ था, किसके पास पे गोल हुआ। एक और कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर है ये। हालांकि कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस बार और एक बार फिर वहां पर लंबे ऊंचे कद के डिफेंडर जिन्होंने हेड लेने नहीं दिया वहां पर पौड़ी के खिलाड़ी को। और इस बीच गेंद दाहिने फ्लैंक पे और बेहतरीन कनेक्शन गोलकीपर का। हैंड शेक डिस्टेंस पर अब कितनी खूबसूरती के साथ गेंद को लिया। पैसा वसूल मुकाबला है ये, और ये छोटे छोटे पासे से भी खेल रहे हैं, बीच में गलती कर बैठे यहाँ पर। हालांकि गेंद को ले लिया और सुमित रावत बहुत ही अच्छी ट्रैपिंग पौड़ी के खिलाड़ी की। और इस बीच जवाबी हमले के लिए तिरछा पास, पौड़ी के खिलाड़ी बाएं फ्लैंक से हमला करते हुए यहां पर और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ छकाया। वहां पर एक डिफेंडर मौजूद है आक्रमण पंक्ति में, और ये देखना होगा। जी हाँ, कॉर्नर नंबर 4। और रक्षा पंक्ति में, और इस बार इन स्विंग किक अंदर की ओर आएगा, ये बाएं पैर से लेंगे। और ये अच्छा बचाव, बेहतरीन बचाव, लेकिन गेंद स्विंग भी हुआ था। क्लास कॉर्नर था ये, गोलकीपर से लगता हुआ गया तो एक बार फिर कॉर्नर होगा। और संजय रावत बता रहे सेकंड पोल पर अगर ये गेंद होती तो काफी मुश्किल होता गोलकीपर के लिए। एक और घूमता हुआ किक, और एक बार फिर अच्छा बचाव गोलकीपर का। और इस बार चूके अच्छे छोटे छोटे पासे से खेलते हुए दुगड्डा के खिलाड़ी, गेंद दुगड्डा के खिलाड़ी के पास राइट आउट की पोजीशन पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद को छोड़ा था, जो गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2-3 खिलाड़ी पेनल्टी बॉक्स के आसपास मौजूद हैं। अगर गेंद आती है तो उसे कनेक्ट करने के लिए उसे, और अच्छा चेस पे लिया, दूर प्रयास, निशाने से थोड़ा दूर। और 500 रुपए सुमित रावत के लिए हमारे पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। जो संजय रावत जी जाने माने खेल प्रेमी, अपने समय के बेहतरीन फुटबॉल हॉकी खिलाड़ी रहे हैं आप।
और इस खेल आयोजन में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तमाम किचन की जो व्यवस्था है वो आप देखते हैं, और चाहे राज्य स्तर अच्छे छोटे छोटे पासे से खेलते हुए और बहुत खूबसूरती के साथ खिलाड़ी को छकाकर गेंद को बढ़ाता अपने साथी खिलाड़ी के लिए, और मौका हो सकता है यहाँ पर, और ये गोल। सुरेंद्र रावत का इशारा, जिस तरह से स्पॉट की ओर हाथ किया उन्होंने। दूसरा गोल दुगड्डा का। मेडिकल बेंच फर्स्ट एड राजेंद्र भाई देख लीजिएगा आप, कौन देख रहा है इसको? गेंद हार्मलेसली गोल लाइन के बाहर। और एक और प्रयास, लेकिन बेहतरीन बचाव। अच्छा थ्रो इन, काफी और गोल पोस्ट से टकराती हुई गेंद गोलकीपर को ऑलमोस्ट बीट किया था। और इसी के साथ ये पहला हाफ समाप्त हुआ। पहले हाफ की समाप्ति पर स्कोर है 2-0। धीरेन्द्र सिंह रावत जी, अगर कोई कार्यक्रम आपके पास है तो फायदा उठाया जा सकता है मध्यांतर का। ओवर टू यू धीरेन्द्र सिंह रावत। बहुत श्रद्धेय, मेरे बहुत आदरणीय, बहुत सौम्य, सरल, और मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व होना शायद बहुत ही अनुकरणीय व्यक्तित्व आपका हम सबके लिए रहता है। और श्री उनके ठीक बगल में बड़े भाई श्री घोषाल जी, जिनकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, और कुंभी चौड़, राजकीय इंटर कॉलेज कुंभी चौड़ में आप प्रधानाचार्य पद को आप सुशोभित कर रहे हैं। ठीक उनके बगल में हमारी बड़ी बहन श्रीमती सुषमा दास जी, और आपका व्यक्तित्व हम सबके लिए अनुकरणीय है। बहुत और मैच का आंखों देखा हाल के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री सुदीप गोसाई जी। थैंक यू अमोली जी। और 2-0 से पिछड़ रही है पौड़ी की टीम दुगड्डा के विरुद्ध। और अब मध्यांतर में जब बात हुई होगी, टीम मीटिंग हुई होगी, तो कहीं ना कहीं बात हुई होगी कि अब आक्रामक फुटबॉल खेलनी होगी। और जो मौका हो सकता है यहाँ पर ऑफसाइड का इशारा, ऑफसाइड कैली का इशारा।
बच नहीं पाए ऑफसाइड ट्रैप जो बनाया था रक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने। बता रहे सुरेंद्र सिंह रावत कहां से एग्जैक्टली ये ऑफसाइड किक लिया जाना है, और अब ऑफसाइड किक के बाद गेंद को लिया है वहां पर। एक बार फिर दुपट्टा की टीम, लेकिन मुस्तैद रक्षा पंक्ति पौड़ी की 0 के मुकाबले 2 गोल से जरूर पिछड़ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर 2 खिलाड़ी के बीच से निकला बहुत खूबसूरती के साथ सराहना करनी होगी गोलकीपर की। अच्छा गोलकीपर बाहर निकले थे और फुल नेट डाइव जिसे कहा जाता है। तो फुटबॉल की भाषा में उसी तरह से बाहर निकले और गेंद को अपनी गिरफ्त में लिया, और जो मौका बन रहा था दुपट्टा और हो सकता है थोड़ा क्लाइमेट का भी फर्क होगा। पौड़ी के खिलाड़ी ठंडी जलवायु में खेलने के अभ्यस्त हैं और यहाँ पर अपेक्षाकृत तो थोड़ा गर्म होगा, लेकिन ओवरऑल मौसम बड़ा खुशगवार है। जो बारिश की आशंका के बादल छाए हुए थे वो और खुद सुरेंद्र सिंह रावत जी जो सेंटर रेफरी हैं, मेन रेफरी हैं, खुद फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। एक बार फिर ऑफसाइड करार दिए गए, काफी पहले से ही बता रहे हैं कहां पर से किक का अच्छा किक है। हेडर के द्वारा गेंद को निकाला है। यहाँ पर 15 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी दुपट्टा के 2 खिलाड़ियों के बीच से, लेकिन मुस्तैद वहां पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी गेंद को क्लियर किया। एक बार फिर गेंद पौड़ी के खिलाड़ी के पास है, मध्य रेखा को पार किया, अपने साथी खिलाड़ी को तलाश रहे हैं, लेकिन गेंद को ले लिया वापस। दुपट्टा के खिलाड़ी ने 10 नंबर के खिलाड़ी सुमित रावत, जिन्होंने गोल किया था पहला, 500 रुपये भी जीते थे इस गोल पर, और टीम के मेन स्ट्राइकर हैं और अपनी क्लास को दिखाया भी उन्होंने। और यहाँ पर लॉन्ग रेंज शॉट लेने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन ज्यादा मौका दिया नहीं रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी ने। और अच्छा संघर्ष गेंद के ऊपर नियंत्रण के लिए 3 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ियों से जूझते हुए आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी पौड़ी के गेंद को बढ़ा दिया है बाएं फ्लैंक में। अच्छी फुटबॉल, क्लास फुटबॉल दोनों ओर से। हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो चुकी आज मैदान दूर से प्रयास, लेकिन गेंद टच लाइन के बाहर भी चलता रहा है पिछले 2 दिन से। कभी बारिश कभी धूप, और कई बार आशंका के बादल छा जाते थे कि गोया, और ये सिम कार्ड लगाने को कहा है, और शायद कार्ड भी दिखाया, पीला कार्ड इशारा कर रहे हैं। अच्छे छोटे छोटे पासेस से खेलते हुए यहाँ पर, और अब गेंद को ले लिया दुपट्टा के खिलाड़ी ने। 7 नंबर की जर्सी में महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7 नंबर की जर्सी धारण करते हैं, और 7 नंबर की जर्सी को अमर कर दिया है। डेविड बेकहम भी पहना करते थे।
और जिस तरह से 10 नंबर की जर्सी को डिएगो माराडोना ने अमर किया था। थ्रोइंग पौड़ी के लिए अपने हाथ में उनके टीम के सबसे मजबूत कदकाठी के खिलाड़ी रक्षा पंक्ति में अपनी टीम का रक्षण कर रहे हैं, लेकिन उसका ज्यादा दबाव नहीं है दुबट्टा के खिलाड़ियों के ऊपर। उनके सामने से बहुत खूबसूरती के साथ छोटे छोटे पासेस से आगे निकल आते हैं और परिणाम स्वरूप 2 गोल भी किए उन्होंने पौड़ी की मजबूत रक्षा पंक्ति के विरुद्ध। सिद्धार्थ पुनियाल मेरे साथ है, उनके पास फुटबॉल की जितनी जानकारियां हैं उतनी हो नहीं सकती किसी के पास, और अगर मैं कहूँ एनसाइक्लोपीडिया है फुटबॉल के, और कम से कम लोकल फुटबॉल की जितना काम आप कर रहे हैं बच्चों के लिए, पूरी लाइफ आपने लगा दी है इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, और इनमें कई बच्चे स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और दुबट्टा की टीम में अधिकतर खिलाड़ी जीआईसी कुंभीचौड़ के हैं जो अपने उच्च कोटि की फुटबॉल के लिए जाने जाते हैं। मोटरहाट में भी प्रतिष्ठित खिताब जीता था जीआईसी कुंभीचौड़ की टीम ने। और देवभूमि स्पोर्ट्स पर आप इस मैच के और तमाम मैचेस की हाइलाइट्स देख सकते हैं। उपेंद्र नेगी जी का ये चैनल है, खासा लोकप्रिय है, घर घर तक इस तरह की गतिविधियों को पहुंचाते हैं। दुबट्टा के पास गेंद थी, दुबट्टा के खिलाड़ी के पास मिस पास, सुमित रावत जिन्होंने गोल किया उनके पास गेंद है, बैक पास, और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं सुमित रावत। अंडर 19 जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था सुमित रावत ने, और अपनी क्लास को दिखाया गया इस मुकाबले में जिस तरह का गोल उन्होंने किया था। इस बीच एक बार फिर दुबट्टा के खिलाड़ी बाएं फ्लैंक में गेंद को निकाला अपने साथी खिलाड़ी के लिए, बैक पास किया उन्होंने, जूझते हुए वहां पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी, और फाउल सुरेंद्र सिंह रावत की नजरों से बच नहीं पाए। ईमानदारी अभी जीवित है। हमारे कार्यकर्ताओं को 2 चश्मे मिले हैं, जिस किसी के हो तो वो अपने चश्मे की पहचान बताकर ले लें अपने चश्मे। शायद खाना खाया होगा और चश्मे छूट गए होंगे, तो आप अपने चश्मे ले लें। और खाना इतना अच्छा था कि चश्मे की फिक्र ही नहीं थी। फ्री किक मिला है, एक लियोनेल मेसी जैसे खिलाड़ी की जरूरत है, लेकिन अच्छा किक था लेकिन ज्यादा ताकत नहीं थी। रोनाल्डिनियो का वो फ्री किक हमेशा याद रहेगा, अमर रहेगा, जो शीमैन के ऊपर उन्होंने बनाना किक लगाकर गोल किया था इंग्लैंड के गोलकीपर फ्री किक पर। और संजय रावत जी के पास बहुत सारी जानकारियां होती है फुटबॉल की। फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल, वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना, कतर में जिस तरह से फ्रांस को रोमांचक फाइनल मुकाबले में हराया था। यूरो कप चैंपियन स्पेन की टीम है हाल ही में। और कोपा अमेरिका की बात करें तो वहां भी अर्जेंटीना तो लगातार 2 वर्षों से
और सुरेंद्र रावत जी सिविल सर्विसेज के जो मुकाबले होते हैं फुटबॉल के, उसमें ओवर 50, वैसे मुझे डाउट है 50 के हुए भी कि नहीं हुए अभी। सुरेंद्र भाई कह रहे हैं मैं 53 का हूं और पिछले वर्ष बेंगलुरु में मैंने खेला था, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था। अरमान अली गोलकीपर हैं और ये बहुत कुछ ना कुछ करते रहते हैं मैदान पर, बड़ा अच्छा लगता है इन्हें देखकर। अरमान अली बेहतरीन गोलकीपर हैं। सुमित रावत के पास गेंद, लेकिन थोड़ा रिलैक्स हो गए थे शायद। इस बीच एक बार फिर बाएं फ्लैंक से ऑफसाइड का इशारा। और इन के बाद भी ये मौका हो सकता है यहाँ पर, और ये मौका हो सकता था अपनी बढ़त को और मजबूत करने का। आपस में बात कर रहे हैं यहाँ पर असिस्टेंट रेफरी और सेंटर रेफरी, और ये स्पॉट की ओर इशारा किया है पेनाल्टी का। हाथों पे आके गेंद लगी थी डिफेंडर के जब वो फिसले थे, और अरमान ने सब खिलाड़ियों से कहा आप वहां गोल मारकर अपने अरमान पूरे करो, फिर गोल पोस्ट में देख लूंगा। मैं एक ही क्लियर था और बेहतरीन गोल करके 3-0 कर दिया है तनुज। और बहुत अच्छी कदकाठी तो नहीं है, लेकिन क्लास बहुत ऊंचा है सभी खिलाड़ियों का विकेट करके। और कोच महेंद्र सिंह रावत जी NIS, उनका भी बड़ा हाथ है इन बच्चों को निखारने में, इनके अंदर के फुटबॉल को बाहर निकालने में। चूंकि अधिकांश बच्चे इसी मैदान पर बचपन से फुटबॉल का कथेरा सीख रहे हैं, फुटबॉल का प्रशिक्षण ले रहे हैं। महेंद्र सिंह रावत गढ़वाल विश्वविद्यालय के कप्तान रहे हैं और NIS हैं बैक पास। और लंबी चौड़ी फहरिस्त में हमारे पास प्रभाकर रावत भी प्रतिनिधित्व करते हैं सर्विसेज खेल में, सिविल। और प्रभाकर तो खो खो में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो इवेंट है और ये गोल नंबर
4 अभिषेक थापा। और मेरी करबद्ध विनती रहेगी हम सबके अग्रज मार्गदर्शक, जिनको देख देखकर हम बड़े हुए, जिनको देखकर हम लोग खेलों की ओर हमने कदम बढ़ाया। श्री धीरेन्द्र सिंह कंडारी जी से मेरा निवेदन रहेगा, मुख्य मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। सब लोग चाह रहे हैं कि आप, धीरेन्द्र सिंह रावत जी चाह रहे हैं, अनुज तो आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। अरमान है, जैसे मैं कह रहा था, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये इनका स्टाइल है। हाथों से ही गेंद को फेंका, अमन बलूनी के पास गए थे। अमन बलूनी थ्रू पास किया राइट लेग पे, बहुत तेजी के साथ अभिषेक के लिए, और अभिषेक ने खिलाड़ी को छकाया है। अब क्रॉस, ये हेडर किधर। उमेश जी का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, हर जगह उमेश नजर आते हैं, कहीं पे किसी चीज की हेल्प है उमेश, सिद्धार्थ कोटनाला, इन युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है इस बड़े अवसर पर। एक और अच्छा गोल किक, लेकिन उतना खूबसूरत हेडर रक्षा पंक्ति का दुपट्टा है। अनिता बीजी हैं जीजीआईसी कोटद्वार में, आप बतौर शारीरिक शिक्षिका कार्य कर रही हैं, और हमारे तो क्लास फेलो होने के नाते उस जमाने में वॉलीबॉल बहुत कम लड़कियां बाहर निकलती थी खेलों में उस जमाने में। नंबर 5 सिविल सर्विसेज में अनीता एक बार केरला में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं वॉलीबॉल में, और एक बार दिल्ली में आपने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है। तो एक, और आपकी बालिकाओं ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है यहाँ पर। और महिपाल लिंगवाल जी का भी जरूर जिक्र करना चाहूंगा, इस तरह के खेलों में, मास्टर्स खेलों में आप तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, और बड़ा गर्व होता है हमें आप महिपाल भाई, जब आपका नाम प्रमुख समाचार पत्रों में आता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में आता है, और उसके बाद भी आप इतने एक शानदार इंसान, एक विनम्र, हम्बल, और ये 2-3 खिलाड़ियों को छकाते हुए तो गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर अकेला, और अब पूरे मैच पर पकड़ हासिल कर ली है यहाँ पर। और लंबा थ्रू पास निकाला है यहाँ पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी दुपट्टा के मुस्तैद, बिल्कुल रोक कर रखा वहां पर 8वां पंक्ति के खिलाड़ी शशि भूषण मोली जी जैसे लोगों की आवश्यकता है, जो अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में, पुण्य स्मृति में आपने ऑफसाइड का इशारा, पूरे के पूरे जो 250 के करीब गोल्ड मेडल्स थे वो आपने अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में स्पॉन्सर किए हैं। और इसी के साथ ये फाइनल मुकाबला दुगड्डा की टीम ने अपने नाम किया है।
पौड़ी के खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन खेल दिखाया आपस में और आगे गेंद बॉल जमा करने बेटा बॉल कैली देख लीजिएगा बॉल और दीपक नेगी जी बॉल लेके आ जाएं और साथ में सुमित जिन्होंने वो गोल किया था 500 रुपये आपके हमारे पास है सुरक्षित और सुमित हेलो, मैं सारे बच्चों से निवेदन करूंगा जो फुटबॉल से संबंधित हैं, बेटा आपसे निवेदन की कृपया सारे बच्चे यहाँ लाइन अप हो जाएं क्योंकि मेडल सेरेमनी होना है। ये सारे बच्चे यहाँ पर लाइन अप हो जाएं। अंडर 17 बालक बालिका अंडर 17 कार्यक्रम के संयोजक परमादरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कह करके हम सबको आशीष रूप में और हमारा मार्गदर्शन देने की कृपा करेंगे। आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी तुगड्डा। इस 5 दिन में हमारे बच्चे बहुत थक गए हैं और वैसे भी फुटबॉल जो है बहुत स्टेमिना का गेम है, जो एक दिन में जिसने तैयारी की होगी उसके लिए संभव है भी नहीं। और मैं खासकर फुटबॉल में जो टीमें फाइनल तक पहुंची हैं उन सारे बच्चों, उनके कोचेज, उनके फिजिकल टीचर, उनको मैं ढेर सारी बधाई देता हूं क्योंकि ये स्टेमिना एक दिन में नहीं बनता। तो शरदकालीन जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर उपस्थित इस खेल को कोऑर्डिनेट कर रहे सम्मानित प्रिंसिपल मोहन सिंह रावत सर, जीआईसी कोटद्वार, उपस्थित वरिष्ठ प्रधानाचार्य रावत सर, जीआईसी सुखरो रविंद्र रावत सर, श्री खुकसाल सर, सुषमा मैम, मधवाल मैम, झंडी चौड़ से नेगी सर, आर्य कन्या इंटर कॉलेज से रेनू मैम, शायद मैं देख नहीं पा रहा हूँ बाकी जगह, कुछ हमारे प्रधानाचार्य हमसे छूट रहे होंगे। इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हमारे सभी सम्मानित फिजिकल टीचर, उनके कोच, इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहे हमारे विभिन्न विकास खंड से आए हुए सम्मानित शिक्षक, उनके साथ आया सपोर्टिंग स्टाफ और प्यारे बच्चों, कुछ हमारे मीडिया से भी बंधु हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोगों ने लगातार 5 दिन से अनुशासित ढंग से पूरी व्यवस्था को बनाए रखा और आज हम समापन की तरफ हैं। मैंने पहले दिन भी कहा था कि जब घर में बारात आती है तो बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी होती हैं। मेरी तरफ से पहले दिन अपनी टीम से कहा गया था कि 2 चीज़ का ध्यान रखिएगा, बारातियों के रहने और खाने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कितना हम सफल रहे ये आप देखिएगा, क्योंकि हमारे पास संसाधन बहुत सीमित होते हैं और हम सभी के सहयोग से, हमारे सभी प्रिंसिपल, सभी फिजिकल एजुकेशन टीचर और भी कई गुमनाम लोगों ने हमारी व्यवस्था को
मजबूत बनाने में आर्थिक योगदान दिया, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड बजट होता है और उस बजट में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना आसान नहीं होता। सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद रावत जी, पंत जी और उनकी पूरी टीम, शर्मा जी और उनकी पूरी टीम का दूंगा कि 5 दिन तक कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम समापन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और 15 ब्लॉक के लगभग 1500 से 2000 बच्चों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, सुबह से शाम तक काम करना होता है। और निसंदेह आप लोगों के परिश्रम का ये प्रयास है ये, और उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी ऐसी ही प्रतियोगिताओं के आयोजन में हम सफल होंगे। बहुत सारी बच्चियों ने हमारे कल्चरल प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया, पहले दिन भी और आज लास्ट दिन भी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आगे के लिए, स्टेट के लिए, तो अपनी टीम से, चूंकि आपकी जब टीम बन रही होगी तो शायद आप एक ब्लॉक से नहीं होंगे, हो सकता है 2-3 ब्लॉक की मिक्सअप टीम बने, तो आप लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए आगे बढ़ें और अपने ज़िले का नाम रोशन करें, पौड़ी का नाम रोशन करें। यही मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। जिस तरह से ये बच्चे हैं इनको हम आगे बढ़ाएं। मैं भी आपकी तरह कहीं टीचिंग में भी रहा हूँ। मेरा अपना मानना है कि हमारे पास 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक जो पढ़ाई में बहुत मन लगाते हैं और एक खेल में बहुत मन लगाते हैं। तो पढ़ाई वाले को पढ़ाई में पकड़ लें और खेल वाले को खेल की तरफ मोटिवेट कर दें, तो डिसिप्लिन मेंटेन करने की समस्या खत्म हो जाएगी, कोई बच्चा इनडिसिप्लिन नहीं होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनके साथ खेलें, हम खुद भी खेलें और उनको मोटिवेट करें। तो इसी भावना के साथ, क्योंकि आज समापन का दौर है, कई ऐसे लोग हैं, एक डांगी सर का नाम मैं देख रहा था जिन्होंने काफ़ी हमें पूरा सपोर्ट किया है। बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। और इंटर कॉलेज कोटद्वार आदरणीय मोहन सिंह रावत जी, आपसे निवेदन कि आप 2 शब्द बोल के हम सबको आशीष वचन देंगे। आदरणीय मोहन सिंह रावत जी। धन्यवाद रावत जी। 74वीं शरतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता जनपदीय रैली के समापन के अवसर पर इस विकास खंड के मुखिया और हम सबके लोकप्रिय खंड शिक्षा अधिकारी श्री अमित चंद जी, मंचासीन हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य श्री रघुरावत जी, दास मैम, कुशाल सर, भगवान मैम, दसवाना मैम, आर्य कन्या से आर्यन मैम तथा अन्य सभी मंचासीन मेरे वरिष्ठ साथी एवं विभिन्न विद्यालयों से आए हुए खेल प्रशिक्षक, हमारे विकासखंड दोगड्डा के कोऑर्डिनेटर श्री पंत जी, सिद्धार्थ कोटनारा जी, श्रीमती अनिता विष्णु जी, वीरेंद्र सिंह रावत जी, तमाम जो लोग लेखा में हैं, हमारे श्री नेगी जी, लौटियाल जी, समस्त जो इस खेल प्रक्रिया में इसमें अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, और प्यारे छात्र छात्राओं, इस समापन समारोह में आप सबको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे बच्चों, मैं देख रहा हूं कि आपको 5 दिन से, आप 6 दिन से लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और निश्चित रूप से आपको परेशानी हो रही होगी, क्योंकि रहने की उतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं है, खाने की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती जो आप घर में खाते हैं। लेकिन क्योंकि खेलना है, आगे बढ़ना है, तो इसके लिए प्रयास बहुत ज़रूरी है। और जो लग रहा है आपका जो स्टेमिना है, उसको देखकर लगता है कि निश्चित रूप से आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। और इस समापन समारोह में मेरे सब लोगों को शुभकामना है कि आप अपना जो स्टेट में जब आप जाएंगे, आप एक अच्छी टीम बन के जाएगी, तो निश्चित रूप से पौड़ी का नाम रोशन करेंगे आप। पुनः एक बार तमाम उन महान भावों का जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है, और शारीरिक शिक्षकों का जो लगातार 1 महीने से कार्यक्रम चल रहा है, जो दोगड्डा के जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, 1 महीने से इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग दिन रात का कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। आपको सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार से भविष्य में इन खेल प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, ताकि दोगड्डा ब्लॉक पर लोगों का एक भरोसा जिस प्रकार से बना हुआ है वो बना रहे। अंत में पुनः एक बार सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए
मैं हमारे बीच में परमादरणीय धीरेन्द्र कंडारी जी, जिनका हमेशा आशीष हमें मिलता रहता है, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। मैं आयोजन समिति के सम्मानित संयोजक परम समाज खंड शिक्षाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि कृपया कंडारी जी को ये शॉल उड़ा करके और ये एक मोमेंटो दे करके सम्मानित करने की कृपा करेंगे आदरणीय खंड शिक्षाधिकारी महोदय। और मैं इसी उसको तारतम्य को तो आगे बढ़ाते हुए मैं श्री सुरदीप गोसाई जी को आमंत्रण करता हूं कि आप आएं, क्योंकि आपका भी हमें बहुत सहयोग मिलता रहता है। श्री सुरदीप गोसाई जी, आपसे मेरा निवेदन कि कृपया आप आएं, क्योंकि आप का सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो मेरा निवेदन कि कृपया आप खंड शिक्षाधिकारी महोदय से निवेदन कि आपको भी शॉल उड़ा करके आपका भी अभिनंदन। इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं श्री शशि भूषण अमोली जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आप भी आएं, क्योंकि आपका भी सानिध्य हमें प्राप्त होता है और आपका भी आशीष हमें मिलता रहता है, मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। तो मेरा निवेदन कि आपको भी जो है शॉल उड़ा करके आपका भी अभिनंदन। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए श्री दीपक नौटियाल जी, जो कि प्रवक्ता हैं राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में, आपका निरंतर कई वर्षों से मैं देखता हूं अभिलेख में, आप दिन रात जब भी हमने आपको बुलाया आप आए और आपका सहयोग हमें मिलता रहा है। तो मैं समिति की ओर से दीपक नौटियाल जी को भी शॉल उड़ा करके उनका भी अभिनंदन, स्वागत। मैं आगे मुकेश सुंदरियाल जी जहां कहीं हो, कृपया आप ही आए। मुकेश सुंदरियाल सर, ये व्यक्ति एक ऐसा है जो कि दिन और रात हमें यहाँ पर अपना सहयोग देता रहता है। छोटे काम से लेकर बड़े काम तक मैं उसकी चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन कोई भी कार्य जो कि हमें मैदान से संबंधित चाहिए उसके लिए मुकेश सुंदरियाल जी हमारे बीच में 24 घंटा रहते हैं। तो मैं आयोजन समिति की ओर से आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि निवेदन की कृपया आपको शॉल और मोमेंटो दे करके आपका भी सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब थोड़ा सा खंड शिक्षाधिकारी जी से निवेदन चाहूंगा कि सर, अंडर 19 बालक वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया पौड़ी ने, तो पौड़ी के बच्चे पौड़ी के बच्चों ने, तो सर इनको मेडल बना करके इन बच्चों को सम्मानित करेंगे। बेटा एक एक करके आएंगे और सिल्वर मेडल बेटा वहीं सर के सामने। और प्रथम स्थान प्राप्त किया इसमें दुगड्डा ने। लोग यहाँ पर हैं। मैं पुनः एक बार, ये द्वितीय स्थान पौड़ी ने प्राप्त किया है अंडर 19 बालक वर्ग में, और इन्हीं में से हमारे बच्चों ने अब चयनित होकर के जो है जनपद पौड़ी का नाम रोशन करना है राज्य स्तर पर। इन बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। जो भी बच्चे चयनित होते हैं, और इसके बाद प्रथम स्थान प्राप्त किया अंडर 19 बॉयज में जो मैच अभी हुआ है उसमें दुगड्डा विकास खंड ने। तो बेटा आप भी एक एक करके आएंगे और ये मेडल सर से प्राप्त करेंगे। ये गोल्ड मेडल लेके
बेटा आ जाए, एक एक करके आए बाबू। पहले पहले मेडल पहन लीजिएगा सब लोग। घोड़ो मेले दुपट्टा, घोड़ो मेले दुपट्टा, दुपट्टा। चलो बेटा ताली भी बजाओ बेटा, फर्स्ट वाले। खड़े होना भाई, फोटो खड़े होते इधर से आगे। कोच वोच के लिए भी रखा है क्या? कोच वोच के लिए भी रखा पहला गोल मारा था कालागढ़ का सर, ये कालागढ़ का बच्चा है, ये कालागढ़ का बच्चा है। हमारा सबसे बढ़िया डिफेंस। अरे जोर से बोलना दीपक। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अंडर 14 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अंडर 14 बालक में द्वितीय स्थान। मैं निवेदन करूंगा सम्मानित खंड शिक्षक आदि महोदय से कि कृपया आप स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। और हमें प्रधानाचार्य राज के अंदर बड़े बहुत बहुत बधाई है। चलो बेटा इनके सबसे लिए निवेदन जोरदार करूंगा कि तालियां। कृपया आप आए और अंडर 14 के द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अंडर 14 बालक में द्वितीय स्थान प्राप्त जिसने किया है। फोर्टीन में सेकंड दुपट्टा